नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। इस दुनिया में जब भी क्रूर, अधर्मी, निर्दयी तथा अयास शासन की बात की जाती है तो मुगल राज का नाम लेना अत्यंत आवश्यक है, जिन्होंने छल से भारत के कई राज्यों को गुलाम बनाया है और उन पर दीर्घकाल तक अत्याचार भी किए हैं। मुगलों ने तलवारों और लालच के दम पर खुद को महिमा मंडित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे साबित होता है कि मुगल का वास्तविक चरित्र कितना गिरा हुआ था। पर समय समय पर भारत के वीर वीरांगनाएं इनको सबक सिखाते रहे हैं। हमारे वीरों ने कई बार इन मुगलों को प्राणदान भी दिया है। ऐसे ही एक घटना अकबर के साथ घटित हुई थी, जब अकबर ने एक वीर स्त्री किरण देवी राठौर से हाथ जोड़कर प्राणों का भीख मांगी थी। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। किरण देवी राठौर मेवाड़ राज्य के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। किरण देवी का विवाह बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर से हुआ था। किरण देवी सुंदर, सुशील और शस्त्र कला में कुशल थी। आपसी मन मुटाव के चलते किरण देवी के पिता शक्ति सिंह अपने भाई महाराणा प्रताप से नाराज होकर अकबर के खेमे में शामिल हो गए थे। अकबर गिद्ध की तरह मेवाड़ राज्य पर नजर लगाए बैठा था और शक्ति सिंह अकबर की लालची नज़र जल्दी ही भाप गए थे। इसीलिए वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपने भाई महाराणा प्रताप के पास लौट आए थे। उस समय अकबर खुश रोज मेले का आयोजन करवाता था, जिसमें केवल महिलाओं को ही आने की अनुमति होती थी। मेले में मीना बाजार लगाया जाता था, जिसमें श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण की दुकानें केवल महिलाएं ही संचालित करती थी। मुगल राजा, राजकुमारों और कुछ सैनिकों को ही इसमें प्रवेश की अनुमति होती थी। अकबर इस मेले के नाम पर महिला हितैषी होने का ढोंग करता था। इस मेले को लगवाने के पीछे अकबर का उद्देश्य कुछ और ही था। वो इस मेले की आड़ में अपनी अयासी पूरी करना चाहता था। वो अपनी पहचान छुपाकर बुर्का ओढ़ के महिलाओं पर बुरी दृष्टि रखता था। एक दिन खुसरोज मेले में किरण देवी भी आई थी और वहाँ विलासी अकबर की कुदृष्टि सुंदर सुशील किरण देवी पर पड़ गई। उसने मौका पाकर किरण देवी को घेर लिया और किरण देवी से साथ समय बिताने के लिए दबाव डालने लगा। उसने किरण देवी को कई तरह से लालच दिए। उसने उन्हें शाही बेगम बनाने तक का लालच दे डाला। किरण देवी जल्द ही समझ गई थी कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे मेवाड़ का दुश्मन अयास अकबर है। आखिर महाराणा प्रताप की भतीजी कब तक सहन करती। किरण देवी ने चिंगारी की गति से अकबर के पैरों के नीचे से कालीन खींचकर उसे गिरा दिया और अपनी कटार निकालकर अकबर के सीने पे चढ़ बैठी। किरण देवी की कटार अकबर के गले पर लगी हुई थी, बस एक हाथ खींचने की देरी थी। किरण देवी का रौद्र रूप देखकर अकबर हतप्रभ रह गया था। वो गिड़गिड़ाने लगा, प्राणदान की भीख मांगने लगा। तथा कथित महान मुगल शासक अकबर को एक भारतीय स्त्री ने चीट कर दिया था। लगातार भीख मांगने के बाद किरण देवी का दिल कुछ पसीजा और उसने अकबर से कहा कि अगर जान की भीख चाहते हो तो भविष्य में कभी खुसरोज मेला नहीं लगना चाहिए और तू कभी पराई स्त्री का शोषण नहीं करेगा। अकबर ने इस आदेश को तत्काल ही मांग लिया और उसे छोड़ने की प्रार्थना करने लगा। किरण देवी ने अपनी पकड़ को ढीली करी और अकबर वापस बुर्का पहनकर चुपचाप निकल गया। कहते हैं कि अकबर ने उसके बाद खुसरोज मेला बंद ही कर दिया। भारत की वीरांगना किरण देवी राठौर में माँ दुर्गा की छवि दिखाई पड़ती है। हमारे ऐतिहासिक चरित्रों के गुण आज भी इस मिट्टी में शामिल है। भारतीय इतिहास ऐसी अनेक पराक्रमी गाथाओं से भरा हुआ है, जिसे जानकर भारत का सुसुप्त उत्साह फिर से जागेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।